नमस्कार साथियों, मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल में। आज मैं लेके आया हूं कक्षा 12 का टॉपिक स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है dy/dx। या हम कह सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, यदि हम उसका अवकलन कर दें तो वो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाती है। और यदि हम अभिलंब की प्रवणता निकालें तो हम उस प्रवणता का, जो हमने स्पर्श रेखा की निकाली, उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। वो भी कैसे? -1/dy/dx। यदि हम इसका व्युत्क्रम करें तो dx/dy हो जाएगा। चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है इसका हमें अवकलन करना है। y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x, हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर लिख दिया। d/dx होगा, वो होगा x की पावर 4 का, माइनस यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है तो हमें d/dx करना है यहाँ पर x का। अब यहाँ पर x की पावर 4 का हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर जितनी पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, यानी x की पावर 3। और यदि हम x का करें तो वो 1 होता है, -4 इंटू, अब x का अवकलन हम करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन आया dy/dx का वो आ गया 3 × 4। 3 और 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x की पावर 3 -4। अब ये हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमें बिंदु कौन सा दिया हुआ है? x बराबर 4 पर, तो हमें x की जगह 4 यहाँ पे लिखना है। dy/dx का जो मान है वो हमें निकालना है x बराबर 4 पर। तो यहाँ लिखेंगे 12 × 4 का क्यूब -4, 12 इंटू, अब यहाँ 4 का क्यूब करेंगे तो आता है 64 -4। 12 की हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 768 -4। 768 में से 4 को माइनस करते हैं तो वो आ जाता है 764। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है y बराबर x माइनस 1/x-2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y बराबर x माइनस 1/x-2। अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए इसका भी हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसका? x माइनस 1/x-2 का। जब कोई संख्या बटे में लिखी होती है तो उसे हम अंश और हर के नियम से हल करते हैं इसे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा, अंश बटे हर दिया हुआ तो पहले लिखते हैं हम हर इंटू अंश का अवकलन। अंश कितना है हमारा? x माइनस 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। dy/dx इक्वल टू x माइनस 2, ये ऐसे आ गया। यदि हम x का अवकलन करें तो 1 आता है, 1 का करेंगे तो 0 आएगा। 1 यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, यदि हम उसका अवकलन करें तो वो 0 ही होता है, और x का करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर तो हो गया x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 1। अब यदि हमें x माइनस 2 का अवकलन करना है तो x का तो 1 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 0, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यदि हम 1 से इस संख्या की गुणा करें तो x माइनस 2 आएगा, और 1 से हम इस संख्या की गुणा करें तो x माइनस 1 आएगा। यदि हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसमें से x कट गया, 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस का 1 बटे x माइनस 2 का स्क्वायर।
अब हमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो x बराबर 10 पर निकालनी है, यानी dy/dx की जो वैल्यू है उसमें हम x की जगह 10 लिख दें तो वो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी -1 अब हमें x की जगह लिखना है 10 - 2 का होल स्क्वायर -1 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर -1/8 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 64। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वक्र दिया है y बराबर x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है y बराबर x³ - x + 1, इसकी हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है जिसका x निर्देशांक 2 है। तो प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका अवकलन करना है dy/dx। यदि हम x³ का अवकलन करेंगे तो आएगा 3x², x का करेंगे तो 1 और 1 का करेंगे तो 0। तो इससे dy/dx का जो मान आ गया वो आ गया 3x² - 1। और हमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता निकालनी है, ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और बिंदु हमें दिया हुआ है x बराबर 2, तो हम x की जगह यहाँ पर 2 लगाएंगे। 3 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 1, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 1 बराबर 11। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y बराबर x³ - 3x + 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। यहाँ x की वैल्यू हमें 3 लिखनी है। तो जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y बराबर x³ - 3x + 2। हमें इसकी भी प्रवणता निकालनी है। तो पहले तो हमें dy/dx करना है। x³ का जो अवकलन होता है वो होता है 3x² और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा 3 और 2 का करेंगे तो 0। केवल जो dy/dx की वैल्यू ये आ रही है। और हमें जो बिंदु दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है x बराबर 3 पर, तो हमें x की जगह 3 लिखना है। 3 × 3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 - 3 बराबर 24। ये हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक वक्र दिया है x बराबर a cos³ थीटा और y बराबर a sin³ थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अविलंब की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें x की जो वैल्यू दी है वो दी है a cos³ थीटा और y की जो वैल्यू दी है वो हमें दी हुई है a sin³ थीटा और थीटा बराबर π/4 पर हमें अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x का अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमें x का अवकलन थीटा के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा dx/dθ बराबर a। अब यहाँ पर cos की पावर 3 का हमें अवकलन करना है, तो जितनी पावर है वो आगे आ जाती है 3, एक पावर इसमें कम हो जाएगी cos² थीटा और cos का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का sin थीटा। और जब हम इसे गुणा करें तो आ जाएगा माइनस का 3a sin थीटा × cos² थीटा। और इसी प्रकार हम y का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dθ बराबर a। अब sin³ का जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें एक पावर कम हो जाएगी, 3 तो आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा sin² थीटा। यदि हम साइन का अवकलन करते हैं तो आता है cos थीटा और जब हम इसे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3a sin² थीटा × cos थीटा। अब हमें मान निकालना है dy/dx का, और ये जो समीकरण हमें दी हुई है x की वैल्यू थीटा के रूप में और y की वैल्यू थीटा के रूप में, तो ऐसी समीकरणों को हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण। अब dy/dx की जो वैल्यू है उसे निकालने के लिए हमें dy/dθ और dx/dθ को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो dy/dθ की वैल्यू है वो है 3a sin² थीटा × cos थीटा। इसी तरह से dx/dθ की जो वैल्यू है वो है माइनस का 3a sin थीटा × cos² थीटा। जब हम इन वैल्यू को काटेंगे तो 3a से 3a कट जाएगा, साइन से एक पावर कटेगी, cos से एक पावर कटेगी, तो ऊपर तो बचेगा माइनस sin थीटा और बटे में जो नीचे बचेगा वो बचेगा cos थीटा बराबर माइनस sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। अब
डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस का टेन थीटा। अब हमें थीटा की जो वैल्यू है पाई बाई 4 लिखना है, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हमें निकालना है थीटा बराबर पाई बाई 4 पर बराबर माइनस टेन। अब यहाँ पे जो थीटा लिखा है थीटा की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 बराबर माइनस, अब टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है वो होती है 1, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। अब हमें निकालना था यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1 बटे माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे माइनस, और डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1। तो माइनस और माइनस इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा और 1/1 यानी 1। तो अभिलंब की जो प्रवणता है वो आ गई यहाँ पर 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6, इसमें अभी हमें थीटा बराबर पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स का अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर 1 का अवकलन करेंगे 0 माइनस ए तो कांस्टेंट है ही, साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो आता है कॉस थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का ए कॉस थीटा। इसी तरह से बाई बराबर हमें दिया हुआ है बी कॉस स्क्वायर थीटा, हमें इसका अवकलन करना है। बाई बराबर दिया है हमें बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाई का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी थीटा बराबर बी। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है हमें इसका अवकलन करना है, तो जितनी पावर है वो तो आगे आ जाएगी, एक पावर इसकी कम हो जाएगी यानी कॉस थीटा बचेगा, और कॉस का दोबारा से हम अवकलन करते हैं तो वो आता है माइनस का साइन थीटा बराबर, जब इसे हल करेंगे तो माइनस का चिन्ह सबसे पहले आ जाएगा 2b साइन थीटा कॉस थीटा, 2b साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें मान निकालना था डी वाई बटे डी एक्स का, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान हम बता चुके हैं, डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा को डिवाइड करने से प्राप्त होता है। डी वाई बटे डी थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है -2b साइन थीटा कॉस थीटा बटे डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी है माइनस का ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2b बटे ए इंटू साइन थीटा, 2b बटे ए इंटू साइन थीटा। अब डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो हमें बिंदु पर निकालना है थीटा बराबर पाई बाई 2 पर, तो थीटा की जगह हमें पाई बाई 2 लिखना है, 2b अपॉन ए साइन थीटा की जगह हमें लिखना है पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पे आ गया 2b अपॉन ए। अब पूछा क्या था हमसे अविलंब की प्रवणता, तो अविलंब की जो प्रवणता है वो सूत्र होता है 1 बटे माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे माइनस, अब डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 2b अपॉन ए, इस ए को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए अपॉन -2b, ये अविलंब की प्रवणता हो गई। 7वां क्वेश्चन हमें दिया है कि एक वक्र y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। इस बिंदु पर इस वक्र पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, तो देखो x अक्ष के समांतर होने की जो कंडीशन है वो है डी वाई बटे डी एक्स का मान 0 हो जाता है, और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। एक्स अक्ष के जब समांतर होगा तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और जब कोई भी वक्र y अक्ष के समांतर है तो उसमें डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू बराबर होगी 0 के। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखाएं जो भी हैं वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर का क्या मतलब होता है, हमें इसका डी वाई डी एक्स निकालना है और इसे 0 के बराबर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस x का अवकलन होता है 1 और यहाँ पे हो गया 9, और ये 7 जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है यानी गिनती है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब हमें दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर होने के लिए डी वाई बटे डी एक्स का मान हम 0 के बराबर लिख देते हैं।
अब यहाँ पे जो वैल्यू है डी वाई डी एक्स की, वो ये भी है ये भी, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। 3x² माइनस के 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 3 के पहाड़े में 6 आते हैं 2 बार, और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं 3 बार, बराबर 0। 0 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। समीकरण जो हमारे पास बची x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 2 आ जाए। तो 3 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 और 1। x² माइनस 3x माइनस का और माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहते हैं तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेने पर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो दोनों वैल्यू आई हैं, इन दोनों वैल्यू को हम 0 के बराबर करेंगे एक एक करके। यदि x माइनस 3 बराबर है 0 के, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 3। माइनस 3 को जब हम राइट हैंड की तरफ लाएंगे तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। एक वैल्यू हो गई x बराबर 3। अब x का मान जो 3 आया है, x का मान वो हमें y की वैल्यू में लगाना है, और y की वैल्यू हमारे पास है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू 3 लगानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। जब इसे हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 20, क्योंकि तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 27 प्लस 7, तो ये होते हैं माइनस के 20। जब हमने x की वैल्यू 3 लिखी तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई माइनस का 20। एक बिंदु तो हमें ये प्राप्त हो गया। और दूसरी वैल्यू थी x प्लस 1 बराबर 0 तथा x प्लस 1 बराबर है 0 के, तो इससे x का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। अब x बराबर माइनस 1 पर ये जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हम y की वैल्यू में लगाएंगे। y बराबर हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस के 7। y इक्वल टू x की जगह हमें लिखना है माइनस 1 जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के 9 प्लस 7, ये आ गया 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने माइनस 1 लगाई तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 12 माइनस 1,12। एक बिंदु ये हो जाएगा। लेकिन ये जो बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये वाला जो मान है वो हो जाएगा अमान्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमें दिया है, वक्र पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो दो स्पर्श रेखाएं जब भी समांतर होती हैं उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाती हैं। वक्र हमें दिया हुआ है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें वक्र दिया हुआ है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस वक्र के समांतर होगी। तो सबसे पहले जो भी वक्र हमें दिया हुआ है हमें इसका अवकलन करना है। dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर जितनी भी पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर एक पावर बची। यदि हम इसका अवकलन करें तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। x का होता है 1 और 2 का होता है 0, तो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर ये वैल्यू जो दी हुई है वो x1 y1 है और ये जो वैल्यू है x2 और y2। तो इनकी वैल्यू हम जब लगाएंगे यहाँ पर तो y2 माइनस y1 0, ये y2 है ये y1 है। यहाँ पर वैल्यू हम इनमें से देखकर पुट कर देंगे। x2 4 माइनस x1 दिया हुआ है हमें 2,
4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा। अब हमें दिया है कि स्पर्श रेखा जो हमें दी हुई है एक्स अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखाएं ये दोनों आपस में समांतर हैं। समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा होने के लिए जो शर्त होती है वो होती है m1 बराबर m2। दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो पहली रेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरी रेखा की जो प्रवणता है वो है 2। तो यहाँ पर हम 2 से 2 को काट देंगे एक बार, x माइनस 2 इक्वल टू 1, और x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 या x बराबर 3। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अब x का मान हम दी गई समीकरण में लगाएंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा। तो y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और x की जगह हम लगाएंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 माइनस 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। x बराबर 3 लगाने पर y का मान हमें 1 प्राप्त हो गया। अतः जो भी बिंदु हमें दिया जाएगा, बिंदु कौन से होंगे x, y, यानी 3, 1। ये दी गई रेखा के बिंदु हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर एक्स माइनस 11 है। सबसे पहले तो हमें इस समीकरण का अवकलन करना है। dy बटे डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x का अवकलन करेंगे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और इस रेखा के समांतर है। तो इस रेखा के समांतर है। जब भी हमें y और x और c के रूप में कोई भी समीकरण दी हो तो हम इसकी तुलना करते हैं y बराबर mx प्लस c से। तुलना करने पर जो दी गई समीकरण है ये वाली, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, और तुलना करने पर m का जो मान प्राप्त होगा, जैसे x का गुणांक यहाँ पर m है तो यहाँ x का गुणांक कितना है 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं, तो समांतर होने की शर्त अभी हम बता चुके हैं कि दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, ये दोनों रेखाओं के समांतर होने की कंडीशन है। 3x स्क्वायर बराबर 1, माइनस का 11 हम इधर लाएंगे प्लस का 11, और 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12, और x स्क्वायर बराबर 12 बटे 3। 3 से हम 12 को काटेंगे 4 बार। x का मान जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, और अंडर रूट 4 बराबर प्लस माइनस 4 होता है 2 का वर्ग। अब यहाँ पर हमें x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक प्लस का 2 और एक दूसरा माइनस का 2। हमें बिंदु निकालना है, तो x बराबर प्लस 2 पर जब हम x की वैल्यू प्लस 2 लगा रहे हैं तो y का मान प्राप्त होगा हमें 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5। 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 माइनस 22, 13 में से 22 गए माइनस के 9। तो जब हमने x की वैल्यू 2 लिखी तो y पर वैल्यू प्राप्त होगी हमें माइनस का 9, तथा x बराबर माइनस 2 पर, और x की जगह हम माइनस 2 लगाएंगे, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, 22 और 5 27, 27 में से 8 गए 19। जब हमने वैल्यू लगाई माइनस 2 तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 19। ये दो बिंदु होंगे, लेकिन इन दोनों बिंदुओं में ये वाला बिंदु होगा अमान्य, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।